हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 14 है। ठीक है भाई, इससे पहले हम इसमें 13 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट चल रही है उसका मैं एक बार फिर से अगर आपको सिलेबस बताना चाहूँ तो यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हम जेपीएच की बुक को बेस मान के टॉपिक कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है एंड चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम हमारे पास क्या होगा, रिकार्टी इक्वेशंस, जिसके अंदर आपको केवल एक्सरसाइज 5.2 करनी है। हालांकि अपने सिलेबस में 5.1, 3, 4 भी है, बट अपने दोनों क्वेश्चंस इसी मैटर से कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आपको केवल एक्सरसाइज 5.2 करनी है, जिसके अंदर रिकार्टी इक्वेशंस और पहचान क्या होगी रिकार्टी इक्वेशन की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आई प्लस आर वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा। फिर हमारे पास चैप्टर 6 है, इसका नाम है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास सिलेबस में एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर नंबर 12 जो किस नाम से जाना जाएगा, मोंगेज मेथड। और मोंगेज मेथड की पहचान क्या होगी, r इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल S इंटू स्मॉल s प्लस कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू v। और इसके अंदर हमारे पास केवल मोंगेज मेथड एक्सरसाइज 12.2 है। ओके भाई, तो आपको यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस लिख के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट फर्स्ट में आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी। आपको इनमें से कोई 3 मिल जाएंगे, या तो ये तीनों मिले या फिर 1, 2, 3 मिले या 1, 2, 3 मिले। जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 5.1 ये 3 और 4 एक्सरसाइज का है। तो यहाँ तक करने के बाद जो मिक्सिंग होती है उसका चांस भी खत्म हो जाएगा, चाहे कितनी भी मिक्सिंग दे दो आपको तो 100% से क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिकार्टी इक्वेशंस का आएगा, एक क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल को आएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास मोंगेज मेथड का आएगा। ठीक है, तीनों की पहचान अलग अलग है क्योंकि आपको पहचान ही करनी है। अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो क्वेश्चंस को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो रिकार्टी इक्वेशंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। और ये जो मोंगेज मेथड है ये क्या होगा, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी। ठीक है, ये जो मोंगेज मेथड होगा ये आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। तो मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हमारे पास चैप्टर 5 से हैं। फिर लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी चैप्टर 6 में पढ़े थे। आज अपने को स्टार्ट करना है मोंगेज मेथड। इसके अंदर 4 लेक्चर होंगे, 14, 15, 16 एंड 17। तो देखो आज हमारे पास लेक्चर नंबर कौन सा है, 14 का है। तो हम स्टार्ट करें लेक्चर 14 को। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12 है और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोंगेज मेथड। ठीक है, जब आप सिलेबस देखोगे चैप्टर 12 के हिस्से का तब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या लिख रखा है अपने सिलेबस के अंदर कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कोफिशिएंट्स विद वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स ऑफ मोंगेज मेथड। देखो स्क्रीन के ऊपर सिलेबस देखो क्या मिलेगा आपका, चैप्टर 12 से रिलेटेड जो टॉपिक है। जब भी आप सिलेबस चेक करोगे अपनी यूनिट का तो ऐसे दिखेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल्स, फिर कोमा लगा के दूसरा टॉपिक है कोफिशिएंट्स ऑफ मोंगेज मेथड। ठीक है भाई, क्या जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट्स ऑफ मोंगेज मेथड। अब देखो सबसे पहले ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये बीएससी सेकेंड ईयर, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, किसी टाइम में आपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऐसे पढ़ा था कि P इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स, P इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स कोई फंक्शन होता था अक्स वाई एंड जेड का इज इक्वल टू 0। तब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कंप्लीट डिफरेंशिएशन तो क्या होता है डी जेड बाई डी एक्स, और पार्शियल में इसको हम क्या बना देंगे, डेल बना देंगे। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को आपने क्या नाम दिया था, P दिया था।
फिर डेल जेड बाई डेल वाई, इसका मतलब है क्यों। फिर हमारे पास आ गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया था आर, और इसका आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया था टी, और एक डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको हमने बोला आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर जो आपकी लास्ट यूनिट हुआ करती थी 5th नंबर की, और उसके लिए बुक भी अलग से होती थी, पार्शियल डिफरेंशियल से इक्वेशंस नाम से। ठीक है, याद आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मतलब अपने को 5 सिंबल देखने को मिलेंगे, P, Q, R, S एंड T, ये सभी किसके वेरिएबल होंगे, x, y एंड z के ही फंक्शन से होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल। सेकंड ऑर्डर मतलब ये देखो, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2, यानी हमारे पास कम से कम R, S, T तो आने ही आने चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर की बन के रह जाएगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर सबसे पहले बेसिक्स इंफॉर्मेशंस लिखोगे कि ए पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, हम इसकी ही बात कर लेते हैं। ए पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशन से, ए पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन से इक्वेशन और फंक्शंस के रूप में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एफ है, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, जेड, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी, एक्स वाई जेड, स्मॉल पी क्यू आर एस एंड टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन से ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल, ऑफ ए सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी एक्स वाई एंड जेड, विद वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, साथ साथ हमारे पास एक्स वाई जेड भी चलेगा, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग नाम है सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल। और यहाँ ये आर एस टी क्या हो जाएगा हमारे पास है सेकंड ऑर्डर। तो आप लिखोगे वेयर पी क्या है, वेयर पी क्या है भाई, तो आप लिखोगे डेल जेड बाई डेल एक्स। देखो ध्यान से, पी हमारे पास क्या है भाई, डेल जेड बाई डेल एक्स। स्मॉल क्यू क्या है हमारे पास है, डेल जेड बाई डेल वाई। स्मॉल क्यू क्या है हमारे पास है, डेल जेड बाई डेल वाई। फिर आर क्या हो जाएगा हमारे पास है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डेल पी बाई डेल एक्स। देखो ध्यान से देखो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि पी का मतलब कितना है, डेल जेड बाई डेल एक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेना चाहूं कि डेल बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स को मैं क्या डिनोट कर सकता हूं, पी से। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर या डेल पी बटा डेल एक्स। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एस कितना आ जाएगा, तो एस होगा डेल टू जेड बटा डेल एक्स डेल वाई, या फिर आपके पास होगा डेल टू जेड बटा डेल वाई डेल एक्स, और इसको पी और क्यू के रूप में लिखोगे। देखो आर हमारे पास क्या हो गया, ये तो यह हो गया डेल टू जेड बटा डेल एक्स डेल वाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल ही आता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, या इसको डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल एक्स। अब आप बताइए डेल जेड बाई डेल वाई मीन्स क्यों, तो ये तो कितना बच गया, डेल क्यू बाई डेल एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और डेल क्यू बाई डेल एक्स, या देखो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है हमारे पास, पी। डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास क्या है, पी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल वाई। यानी अपने को सिंपल भी सिंबल याद रखने हैं और पी एंड क्यू के रूप में भी इसको याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कितना आ गया, स्मॉल पी हमेशा फिक्स होगा डेल जेड बाई डेल एक्स, स्मॉल क्यू हमारे पास फिक्स होगा डेल जेड बाई डेल वाई।
आर का मतलब या तो आप लिखो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर या फिर आप लिखो डेल पी बाई डेल एक्स। एस का मतलब डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। क्यू के नीचे एक्स आ जाएगा, पी के नीचे वाई आ जाएगा। एक बच गया हमारे पास टी। टी को आप लिखोगे डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन आर कहलाएगा और इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन टी कहलाएगा। और अक्स वाले का y के रिस्पेक्ट में s और y वाले का अक्स के रिस्पेक्ट में s कहलाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब क्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई डेल वाई। यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल क्यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर से ही रिलेटेड है कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या होती है, पी क्यू आर एस एंड टी। तो अगर हमारे पास आर आ गया है, एस आ गया है एंड टी आ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर और विद वेरिएबल। वेरिएबल यानी हिंदी में बात करूं चर, और चर का मतलब है एक्स वाई जेड को भी आपको साथ लेके चलना है। ठीक है, यहाँ आर एस टी सेकेंड ऑर्डर के हैं तो आर एस टी को भी साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर 12 यूनिट फर्स्ट का हिस्सा है, और इसके अंदर ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल, उसका इक्वेशंस क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो हमें क्वेश्चंस मिलेगा उसके अंदर इतने सारे वेरिएबल्स होने वाले हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन से ऑफ ए सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। और साथ साथ इसको बहुत ही ध्यान से याद रखोगे कि P क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, Q क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई, R क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर या फिर डेल P बाई डेल एक्स, S का मतलब डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स या फिर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स या डेल पी अपॉन डेल वाई, एंड टी कितना होता है, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एक्स। तो हमारे पास है पी क्यू आर एस टी। यहां अगर मैं ऐसे लिख लूं यूजुअल से मीनिंग, क्वेश्चंस में लिख के देगा यूजुअल मीनिंग, इसका मतलब ये हमारे पास फंडामेंटल्स मीनिंग हो गए कि जब भी आपको क्वेश्चंस में पी क्यू आर एस टी दिखाई दिया जाएगा तो आप क्या मान के चलोगे, पी हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू हमारे पास डेल जेड बाई डेल वाई, आर एस एंड टी। तो क्वेश्चंस में आपको ये सब लिख के नहीं देने वाला है, वो बस यूजुअल मीनिंग्स वर्ड्स लिख के अपना काम चला लेगा। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सिलेबस के अंदर कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल्स। मतलब इसके लिए आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एंड टी के रूप में। ठीक है, इस टॉपिक का काम केवल इतना सा है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 दे रखी है जो अपने पास सिलेबस में नहीं है। ओके, अब आगे आ जाता है टॉपिक कोफिशिएंट्स ऑफ मोंगेज मेथड। तो अब आप हेडिंग डालो, जेपीएच की बुक में पेज 342 के ऊपर है, टॉपिक नंबर है 12.03 और टॉपिक का नाम क्या है, हमारे पास है मोंगेज मेथड। अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास ये मोंगेज मेथड होता क्या है, और ध्यान में रखना है कि इक्वेशंस हमारे पास इस प्रकार मिलेगी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एंड टी के फॉर्मेट में। तो अब डालो, यहाँ से अपना मेन सिलेबस स्टार्ट होता है मोंगेज मेथड, जो आपका पेज नंबर 342 के ऊपर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जिस प्रकार हमने रिकार्टी इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा, क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आई प्लस आर वाई स्क्वायर। फिर चैप्टर 6 के अंदर आए, उसमें हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चंस लिखा, वो क्या था, हमारे पास है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार आज हमारे पास क्या आ जाएगा, मोंगेज मेथड। तो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या रहेगा, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग, मोंगेज मेथड, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी
इज इक्वल टू वी। देखो आज हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा कि क्वेश्चंस तो हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एंड टी। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले आपको इसको रीअरेंज करके किस रूप में लिखना है, आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर कि गिवन क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चंस लिख के देगा या गिवन इक्वेशंस या फिर आपको क्वेश्चंस लिख के देगा, आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, आर इंटू आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू वी, और हर बार इसे इक्वेशंस नंबर 1 मान के चलना है। देखो इस मेथड को ध्यान से समझो, इसी की स्टेप्स हम क्वेश्चंस के अंदर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन या क्वेश्चंस लिख के दे, या जो स्टार्टिंग में एक इक्वेशंस लिख के देगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। अब ये भी बताओ कि कैपिटल आर एस टी क्या है, क्योंकि हमने छोटे पी क्यू आर एस टी की तो बात कर ली, तो हम लिखेंगे वेयर कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी एंड कैपिटल वी। ये क्या है हमारे पास है, आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के। देखो आर एस टी मत लगाना, क्योंकि ये आर एस टी तो हमने यही छोड़ दिए हैं, स्मॉल आर स्मॉल एस एंड स्मॉल टी। बचे हुए कैपिटल आर एस टी एंड वी किसके फंक्शन होंगे हमारे पास, तो मैंने लिख दिया वेयर आर एस टी एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, एंड साथ साथ ये एक लाइन और लिख लेना, एंड दिस इक्वेशंस इज फर्स्ट डिग्री, एंड दिस इक्वेशंस इज फर्स्ट डिग्री आर एस एंड टी। यस, देखो ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर की है। ये आर क्या होता है हमारे पास है, डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा ऑर्डर होता है, और इसके ऊपर लगी होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। ध्यान से देख लेना भाई, अब निकाला होगा ना अवकल समीकरण 12वीं क्लास में चैप्टर हुआ करता था, फिर बीएससी सेकेंडरी में पहले यूनिट में भी आ जाता था कि आप कोटि और घात ज्ञात करो। तो कोटि को क्या बोलते हैं हम, डिग्री, सॉरी कोटि को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और घात को क्या बोलते हैं, डिग्री। वहाँ क्या देखते थे, जैसे क्वेश्चन ऐसे है, डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स की क्यूब डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, तो ये 2 क्या होती थी, कोटि, और 3 क्या होती थी उसकी डिग्री। तो यहाँ देखो ऑर्डर तो 2 होगा, बट इसकी डिग्री क्या होगी, फर्स्ट। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा आर एस स्क्वायर टी की क्यूब या आर की पावर 1/2। हमेशा आर के ऊपर भी 1 होगा, एस के ऊपर भी 1 होगा, टी के ऊपर भी 1 होगा, जो जनरली किस प्रकार से लिखा हुआ होगा, आर एस एंड टी। तो ये हमारे पास मोंगेज मेथड की पहचान होगी कि एक्चुअली मोंगेज मेथड को अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, वेयर कैपिटल आर एस टी एंड वी क्या है, इज फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू ओनली, क्योंकि छोटे आर एस टी को इसके अंदर आगे तो लिखने की जरूरतें नहीं है। तो ये बचे हुए एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शंस आ जाएंगे, और साथ साथ लिखोगे एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड ऑर्डर, लिखना चाहो तो सेकंड ऑर्डर, ताकि कंफ्यूज ना रहे कि देखो टॉपिक में मैंने अभी सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, तो ये मैं फर्स्ट क्यों लिख रहा हूँ, ये डिग्री है और वो सेकंड ऑर्डर था। ठीक है, तो अपने पास काम चलाने के लिए केवल इतना सा ही है कि इस वाले मेथड को हम क्या बोलेंगे, रिकार्टी का नाम है मोंगेज मेथड। तो एक बार फिर से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली मोंगेज मेथड के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर हमेशा आर एस टी की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हर बार क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। और ये जो पी क्यू आर है, स्मॉल पी क्यू आर एस एंड टी, ये हमारे पास यूजुअल मीनिंग, यानी अब मैं एक बार बात करूँ तो बताइए, पी हमारे पास कितना होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू हमारे पास कितना होगा, डेल जेड बाई डेल वाई, आर कितना होगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, एस कितना होगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स,
एंड टी कितना होगा, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। इसको दूसरी बार कैसे लिख सकते हैं, डी पी बाई डी एक्स। टी वाले को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी वाई। अब अगर क्यू के नीचे एक्स आ जाए या फिर पी के नीचे वाई आ जाए तो ये किस में चला जाएंगे, एस के अंदर चले जाएंगे। ये हमारे पास नॉर्मली मतलब होता है स्मॉल पी क्यू आर एस एंड टी का। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो मोंगेज मेथड, ठीक उसी प्रकार जैसे चैप्टर 5 में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, ये रिकार्टी क्वेश्चन जानी जाती थी। फिर चैप्टर 6 में हमारे पास है पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाता था। तो आज के इस चैप्टर में हमारे पास कितना आ जाएगा, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, और ये हमारे पास किस नाम से जाना जाएगा, मोंगेजी मेथड, या फिर हम ऐसे बोलेंगे मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे भाई, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। तो दिए गए क्वेश्चंस को आप एग्जाम में यहाँ तक लिख लोगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी वहाँ, या फिर लिख सकते हो वेयर आर एस टी एंड वी की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन मिलेगी। अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ वी हैव। देखो क्वेश्चंस के अंदर हम क्या चलेंगे, जो मोंगेज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, नाउ वी हैव। क्या हम डीपी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम डीपी को ऐसे लिख सकते हैं भाई, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी डेल क्यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी पी है तो पी ही लिखना होगा, पी है तो पी एंड क्यू है तो क्यू। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स और डी वाई से डी वाई, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बचेगा। एंड इसी प्रकार हम डी क्यू को क्या लिखेंगे, 2 लाइनें छोड़ना भाई, एक बार समझो पहले फिर लिख लेना। एंड डी क्यू को हम क्या लिखेंगे भाई, डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी वाई। आपको पता है ओनली 1 वेरिएबल होता है, जैसे y अकेला वेरिएबल है कंप्लीट डी आएगा, x अकेला वेरिएबल है कंप्लीट डी आएगा। p के अंदर कितने वेरिएबल हैं, p का मतलब हमारे पास x भी है और z भी है। देखो p का मतलब x भी है z भी है, 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आती है क्या हो जाएगा, पार्शियल, इसलिए आप इसको dp मत लिख लेना, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल p बाई डेल x। इसी प्रकार q के अंदर कितने वेरिएबल हैं, y एंड z, तो इसके भी हम डेल लगाएं, बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि dp इज इक्वल टू, अब देखो ये स्मॉल p क्यू आर एस टी चलेंगे भाई, यहाँ हमारे पास हर बार क्या चलेगा, स्मॉल p क्यू आर एस एंड टी। अब ये देखो डेल p बाई डेल एक्स है, इधर ध्यान दो, ये जो यूजुअल मीनिंग है हमारे पास है, डेल p बाई डेल एक्स को आप क्या लिखोगे, स्मॉल r। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि r इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई, देखो ये रहा डेल पी बाई डेल वाई, ये बन गया स्मॉल एस, तो ये कितना बन जाएगा, स्मॉल एस इंटू डी वाई। ठीक है, इसी प्रकार ये मेरे पास है डी क्यू, क्या बन जाएगा भाई, डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या है, स्मॉल एस है, डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या है, स्मॉल एस है, प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई, डेल क्यू बाई डेल वाई हमारे पास क्या जाएगा, स्मॉल टी इंटू डी वाई। डेल क्यू बाई डेल वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल टी इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो आर एस की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से एस भी, पर मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्मॉल आर की वैल्यू निकालो, तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में स्मॉल आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, डी पी माइनस स्मॉल एस डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो भाई यही आ रही है क्या, स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर भेजूंगा, एस डी वाई डी एक्स इसके अंदर डिवाइड चला जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर स्मॉल टी की वैल्यू निकालो, तो ये कितनी आ जाएगी, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो यही आ रही है क्या, और आपको ये दिखाई भी ठीक ठीक दे रही है। तो डी क्यू माइनस, देखो एस टी निकालेंगे तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स और डी वाई इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा इक्वेशंस नंबर 2, एंड स्मॉल टी की इक्वेशंस आ गई, इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है भाई, तो याद रखना ये पी क्यू स्मॉल आर स्मॉल एस एंड स्मॉल टी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर बार दिए गए क्वेश्चंस के साथ हम ऐसे ही करेंगे कि हम डीपी निकालेंगे और उसका हमें डीक्यू निकालेंगे। अब मैं लिखता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड टी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन से 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब यहाँ से जो ये r की वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू है, उठाओ और इसको इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर शिफ्ट कर दो। ठीक है भाई, इस इक्वेशंस को यहाँ से उठाओ, r की वैल्यू t की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये कितना है, r इंटू स्मॉल r, और स्मॉल r का मतलब dp माइनस एस डी एक्स अपॉन डी एक्स, एस डी वाई है भाई, dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया r की वैल्यू प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस, प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस, प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी हमारे पास क्या है, डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, अपॉन डी वाई, और इज इक्वल टू वी। ठीक है, इतने तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, साथ साथ आप मेरे स्टेप्स करते जाओ ताकि आपका भी क्वेश्चन सभी से सॉल्व होता जाए। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं एलसीएम क्या ले लूँ, dx dy, तो dx dy लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, r dp माइनस एस डी वाई, इसके नीचे dx है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy से, प्लस एस स्मॉल एस, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि नीचे 1 आएगा ना, इसके नीचे हम क्या एलसीएम लेना चाह रहे हैं भाई, dx dy, तो ये dx dy इसके साथ ये आ जाएगा एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू में वी। और देखो साथ साथ इसी स्टेप्स के अंदर आप नीचे वाला भी राइट साइड में ले जाओ, तो ये हमारे पास कितना बचेगा भाई, इज इक्वल टू वी डी आई डी एक्स, वी डी वाई एंड डी एक्स, यस v dy एंड dx। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू शिफ्ट करते वक्त ध्यान रखना कि आपको स्मॉल r की जगह रखना है और स्मॉल t की जगह रखना है। ऐसे नहीं कि आप कैपिटल T की जगह रखोगे, कैपिटल T मैंने अलग से बता दिए कि r s t क्या है, हमारे पास फंक्शंस ऑफ x y z p q के हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको dp dy ऐसे करो, r dp dy माइनस कैपिटल R स्मॉल एस डी वाई टू, ये कितना बचेगा, कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, ये कितना बचेगा भाई, टी डी क्यू डी एक्स माइनस टी स्मॉल एस डी एक्स टू इज इक्वल टू वी डी वाई डी एक्स, इज इक्वल टू वी डी वाई डी एक्स। अब देखो इसमें स्मॉल एस है, इसमें स्मॉल एस है और इसमें स्मॉल एस है, एस वाले को तो एक जगह ले लो, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, आर डी पी डी वाई। ध्यान से देखना यहाँ से क्वेश्चन से एकदम से चेंज होगा भाई, आर डी पी डी वाई, एस को छोड़ो, एस को छोड़ो, प्लस टी डी क्यू डी एक्स, प्लस टी डी क्यू डी एक्स, और इस v dy बाई डी एक्स को इधर ले आओ, माइनस का v dy dx, माइनस का v dy dx, ये तो हमारे पास रख लो एक जगह। अब यहाँ से देखो माइनस एस और एस, तो आप माइनस का स्मॉल एस कॉमन ले लो, माइनस का स्मॉल एस आपने कॉमन लिया तो एक कितना बचेगा, माइनस का ले लेते हो, प्लस का आर डी वाई टू, प्लस का आर डी वाई टू, और यहाँ से माइनस एस कॉमन लेंगे तो माइनस का एस डी वाई डी एक्स, कैपिटल एस बचेगा, माइनस का एस डी वाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस का एस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस टी डी एक्स टू, और इज इक्वल टू 0, और इसे नाम दो आप इक्वेशंस नंबर 4।
और आप इसे नाम दोगे इक्वेशंस नंबर 4। बताओ भाई इस स्टेप्स तक आपके कोई दिक्कत है तो? स्मॉल s वाले मैंने एक जगह ले लिए और t वाले हमने एक जगह ले लिए। अब देखो यहाँ से काम की बात है कि इसके बराबर 0 कब आएगा। देखो इक्वेशंस 4 इज सेटिस्फाइड, हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन से 4 इज सेटिस्फाइड, इक्वेशंस 4 इज सेटिस्फाइड इफ, आप सोच के देखो अगर इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 आ जाए और इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 आ जाए तो 0 माइनस s गुणा 0, 0 बराबर 0, यानी इस इक्वेशंस के इक्वल में अगर हमें 0 लेके आना है तो श्योर इसको 0 बनाना होगा एंड हमें इसको 0 बनाना होगा। तो यहाँ से आप एक बार एक नज़र में फिर से देखोगे कि बस मोंगेज मेथड ने यही बताया था कि हमारे पास यहाँ से 0 बनाओ और इसको यहाँ से 0 बनाओ। तो मैं साथ साथ रब करूँगा भैया, लिख लिया होगा अपने मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस की डेफिनेशंस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बचेगा भाई, ये सेटिस्फाई कब होगा, इक्वेशन से 4 इज सेटिस्फाई इफ, इक्वेशन से 4 इज सेटिस्फाई इफ आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये स्टेप्स एंड आर डी वाई टू एंड कैपिटल आर डी वाई टू माइनस कैपिटल एस डी वाई डी एक्स प्लस कैपिटल टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5 एंड इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 6। तो देखो इक्वेशन 4 का आंसर 0 केवल और केवल तभी आएगा जब हमारे पास ये टर्म 0 हो और हमारे पास ये टर्म भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो हमने एक तो अलग से इक्वेशन ये वाली वैल्यू 0 और ये सेकंड ये वाली वैल्यू 0, तो यानी ये हो जाएगा 0 माइनस s को छोड़ दो 0, तो 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इक्वल में क्या आ गया 0 इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। तो हमारे पास मोंगेज मेथड ने यही किया कि इसको दोनों को अलग अलग बना दिया। अब आप याद रखोगे इक्वेशंस को कि वेयर इक्वेशन से 5 एंड 6 इज नॉन एज, अब ये किस नाम से जानी जाएंगी भाई, मोंगेज ने बताया है तो ये हमारे पास हो जाएंगी मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारे पास है मोंगेज और सब्सिडी याद रखोगे, पहले सब्सिडरी लगा देना फिर आपको मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको याद रखेंगे कि वास्तव में हमारे पास मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन या सब्सिडी, अब आराम से बोलें इसको, सब्सिडरी इक्वेशंस। तो मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास है, तो आप तुरंत क्या लिखोगे आर डी पी डी वाई, आर ये देखो स्मॉल पी है भाई, मेरा लिखने का से लग रहा होगा बड़ा, पर अब हर बार पी एंड क्यू हमारे पास है स्मॉल चलेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होती है आर डी वाई टू माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 हमारे पास मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस के नाम से जानी जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को आप डायरेक्ट याद रखोगे। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस आर गिवन बाई, और मैं वहाँ तुरंत ये दोनों इक्वेशन से लिख लूँगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का भाई आप ध्यान रखोगे क्योंकि यही हमारे पास मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस क्वेश्चन के अंदर ही काम आने वाली हैं। तो हमें हर क्वेश्चन में यहाँ तक स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, हम डायरेक्ट इस रिजल्ट्स को काम में ले सकते हैं। तो बताओ यहाँ तक आपके कोई दिक्कत आए तो आ गया समझ में। अब देखो हमें आगे क्या करना है, ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा। क्वेश्चंस आराम से पहचान जाओगे कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेप्स तक आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, दिए गए क्वेश्चन से आप यहाँ आर एस टी की वैल्यू रख लोगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टेप्स में हम क्या करेंगे कि पहले, अब देखो ध्यान से सुनो, बाकी तो मैं क्वेश्चंस के अंदर आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6
ऑलरेडी हम आर एंड टी, मैं लिख देता हूं, अब नोट लगा के लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन का प्रारूप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, टी की वैल्यू मिल जाएगी, एस की वैल्यू मिल जाएगी और वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट पुटिंग वैल्यू आर एस टी, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन से आर एस टी वी इन अबव टू इक्वेशंस या पुटिंग इन मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस, ये नाम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, यानी हमारे पास क्वेश्चन में आर एस टी यहाँ रख लेंगे और यहाँ रख लेंगे, फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। मान लो इसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास यही आ गई, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स। अब यहाँ देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आगे चल के हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो एक बार कुछ देर के लिए समझो, फिर जैसे मैं एक एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ आर एस टी की वैल्यू देगा, वो वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशंस। मान लो कोई भी इक्वेशंस मान लो, अभी चलो 5 और 6 ही रहने दो एक बार इसको। मान लो हमने इसकी कोई भी दो इक्वेशन से नाम दे दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6, हर बार ये जुड़वा इक्वेशन आएंगी पेयर के रूप में, ये भी आएगी सब्सिडरी में तो ये भी आएगी, हमेशा नीचे वाली। और नीचे वाली का मतलब क्या है, जिसके अंदर dy2 dydx और dx2 लिखा हुआ हो, हम उसको अलग से लेंगे। क्या मैं इक्वेशन 6 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो r dy बटा dx का होल स्क्वायर माइनस s dy बटा dx प्लस t इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे के अंदर आप dx2 का भाग दो, यहाँ dx2 का भाग देंगे तो dy बटा dx का होल स्क्वायर, यहाँ एक dx कट जाएगा dy बाई dx और यहाँ dx2 से dx2 कैंसिल 1 बचेगा। यानी हम इक्वेशन 6 को हर बार किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, r dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस s dy बाई dx प्लस t इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सोच के देखो आप एक बार कि dy बटा dx की जगह आपने ले लिया मान लो कैपिटल X, तो ये कितना बच गया, आर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी मीडियम्स अगर बैकग्राउंड रहा तो द्विघाती समीकरण। और आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, हमारे पास ऐसे पढ़ते थे आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर का मतलब क्या होती है, उसकी वेरिएबल की पावर अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हर बार हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द रेशियो ऑफ dy अनुपात dx। हम dy और dx का हम क्या निकाल लेंगे, एक प्रकार से इसका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार से अपने को निकालना है। और हमारे पास टारगेट ये रहेगा कि इन यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसको हम लीनियर इक्वेशंस के रूप में लिखें। तो मैं एक बार कुछ देर के लिए लिख देता हूं कि dy माइनस m1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आ जाएगा dy माइनस m2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप एक बार ये मत समझना कि हमारे पास ये m1 m2 क्या है, दिए गए क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे dy माइनस m2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ हमारे पास dy की पावर 2 है, देखो dy की पावर 2 है, dx की पावर 2 है, हमें इसकी पावर 1 1 1 और 1 के अंदर लेके आना है। पहला चैलेंज आपके लिए यही रहेगा। और किसी की भी पावर, मतलब अगर किसी वेरिएबल की पावर ओनली 1 है, इसका मतलब वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। इसका मतलब ये केस में बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन से इन द फॉर्म ऑफ dx एंड dy। कुछ देर के लिए लिखिए, पहले ही क्वेश्चंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चंस का जो नीचे वाली इक्वेशंस होगी dy2 dydx और dx2 के लिए, उसको हमेशा हम लीनियर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पावर 100% 2 मिलेगी और हम इसको 1 1 के पावर के मल्टीप्लाई के अंदर लिखना ही हमारा
चैलेंज रहेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखो क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। अब इतना करने के बाद हमें टारगेट निकालना है। टारगेट क्या रहेगा, एक तो हमें स्मॉल p निकालना है, एक हमें स्मॉल q निकालना है। एक तो हमारे पास p की वैल्यू निकालेंगे और एक हमें q की वैल्यू निकालेंगे, और लास्ट में हम रखेंगे dz इज इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन करके, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के रूप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस का टारगेट हमारे पास यही रहेगा कि ये स्मॉल p की वैल्यू निकालना है, स्मॉल q की वैल्यू निकालना है, और वो किसके अंदर पुट करना है, पुट वैल्यू p एंड q, पुटिंग p एंड q इन, पुटिंग p एंड q इन, इसके अंदर पुट करना है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, और इसके बीच में और इसके बीच में एक प्रोसेस होगी। हम उस प्रोसेस को एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कुल मिला के काम चलाने वाली बात क्या है, मैं एक बार फिर से बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, हम उसकी डायरेक्ट लिखेंगे मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस, यानी क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, हम ये दोनों इक्वेशंस वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे और वैल्यू रखेंगे p कैपिटल R की, कैपिटल T की, कैपिटल V की एंड कैपिटल S की। कहाँ से रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, और यहाँ रखने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगे नीचे वाले इक्वेशंस से, यानी जो सेकंड इक्वेशंस लिखा है इसका यहाँ चैलेंज रहेगा dy dx के रूप में लिख के, फिर इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि इक्वेशंस 5 को भी साथ साथ कैसे यूज में लेना है। तो अब तक के लेक्चर्स के अंदर मैं अगर सारांश की बात करूं तो केवल यही ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास है r dp dy प्लस t dq dx माइनस v dy बाई dx, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, उतारो इसे। अब देखो हमारे पास इस मोंगेज मेथड में एक लास्ट बात और ध्यान में रखना, इस मोंगेज मेथड के अंदर यानी जब ये हमारे पास है r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू v, इसके अंदर हम कहीं भी dz इज इक्वल टू स्मॉल p dx प्लस q इंटू डी लिख सकते हैं। यस, इसके अंदर कहीं भी हम dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप dz को ऐसे तो लिख ही सकते हो डेल z अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डी वाई लिख सकते हैं ना, कि dz को, क्योंकि देखो dx से dx कैंसिल, डेल z dx dy से dy कैंसिल डेल z। अब याद करो हमारे पास p क्या होता है, स्मॉल p डेल z बाई डेल x, एंड स्मॉल q क्या होता है, हमारे पास है डेल z बाई डेल y। यानी यहाँ हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल p इंटू डी एक्स, और यहाँ हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल q इंटू dy। यानी अगर मैं मोंगेज मेथड के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कहीं भी dz इज इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर्स में मोंगेज मेथड को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है ये आपके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले हो। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।